तो कैसे हैं आप? ठीक है, मजे में? ओके, मजे में तो फिर एक स्माइल कीजिए ना। अरे ये नहीं, वो क्यूट वाला किया क्या? ओके थैंक्स। चलो फिर आज की वीडियो में देखते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि 10th क्लास के महाराष्ट्र बोर्ड के जो ट्रिगोनोमेट्री यानी सेकंड मैथ है आपका, मैथ्स 2 ज्योमेट्री कह सकते हो आप, मैथ्स 2 अलजेब्रा ज्योमेट्री, दो बुक है आपके पास। तो ज्योमेट्री का ट्रिगोनोमेट्री जो एक्सरसाइज है, ट्रिगोनोमेट्री जो लेसन है, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड में क्या है आपको, हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री सेकंड एक्सरसाइज में। फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज में जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटीज यूज होंगी, वो क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको आज फर्स्ट एक्सरसाइज करवाने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखना कि कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स जो है जैसे रेशियोज हो गए वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से 5-7 मिनट में, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो कि एक ट्राइंगल है, बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, जो भी होगा, वो हम क्या बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब ये वाले एंगल को अगर मैं बोलता हूं थीटा, अब ये थीटा क्या है, तो एंगल का नोटेशन है। आप एंगल को किस चीज से डिनोट करते हो, तो हम थीटा से डिनोट करते हैं। जैसे आप मास को m लिखते, फोर्स को f लिखते, तो एंगल को हम क्या लिखते हैं, जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये थीटा है, सबसे पहला सवाल आता है क्या, कि थीटा तो हमें मिल गया है, बेस कौन सा होगा, यानी एडजेसेंट साइड कौन से होंगे। तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट साइड डिफाइन कर लिया। अब देखो ये जो एंगल बन रहा है वो किन दोनों साइड के बीच में बन रहा है, हाइपोटेनस और ये बीसी वाले साइड के बीच में। एंगल बनने के लिए ये एंगल बनेगा, तो देखो दो चीज तो चाहिए, एक ये साइड और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हमने पहले डिफाइन कर लिया है कि ये लॉन्गेस्ट साइड है, मतलब ये हाइपोटेनस है। दूसरा साइड जो बच गया है, जो इस एंगल को बना रहा है, वो है बीसी। तो यही साइड हो जाता है क्या, एडजेसेंट। आप ध्यान रखना हमेशा, एक साइड तो हाइपोटेनस फिक्स है, जो दूसरा साइड एंगल बनाने में रहेगा उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। तो दूसरा साइड बीसी है हाइपोटेनस के साथ, जो मिलके एंगल बना रहा है, तो हम बोलेंगे उसको एडजेसेंट। अब एडजेसेंट और हाइपोटेनस हमने डिफाइन कर लिया, इस एंगल के ऑपोजिट वाले साइड को हम बोलते हैं ऑपोजिट। नाम भी देखो, एंगल के ऑपोजिट है और नाम भी क्या है उसका, ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट क्या हो गया, AB। एडजेसेंट क्या हो गया, BC, और हाइपोटेनस AC। पूरा खेल थोड़े से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर, पूरी ट्रिगोनोमेट्री है, तो ऑपोजिट हो गया। अब एक चीज सुनो आप, इसी ऑपोजिट को भी ना हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और इसी एडजेसेंट को हम बेस भी बोलते हैं, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहेगा। समझ आया कि एंगल, सबसे पहले देखो एंगल क्या दिया है। अगर बोलेगा एंगल C, एंगल C का मतलब यही एंगल है ना जिसको मैंने थीटा लिखा है, तो एंगल C का मतलब ये सेम एंगल जिसको मैंने थीटा लिखा है। तो मैं देखूंगा कि ये एंगल कौन सा दो साइड बना रहा है। तो पहली साइड तो हाइपोटेनस बेचारा अलग हो गया, जो दूसरा साइड बना रहा है वो हो जाएगा हमारा एडजेसेंट। एक बच्चा बोलता है कि सर एक काम करो, आप इस बार एंगल अलग ले लो, तो देखो बताओ मुझे कैसे होगा। तो मैंने बोला कि ये जो ट्राइंगल ले लिया और एंगल ए की बात करते हैं, एंगल ए की, मतलब एंगल ए की बात करते हैं। एंगल ए को हमने थीटा कह दिया, या थीटा नहीं कहो तो सिर्फ एंगल ए बोलो तो भी मतलब वही है। तो वो बोलता है कि अब सर एडजेसेंट क्या होगा और बेस क्या होगा। मैंने बोला कि बेटा एक बात बताओ कि हाइपोटेनियस ढूंढ लोगे, बोलता है कि हाँ सर मैंने ढूंढ लिया हाइपोटेनियस, वो हो जाएगा ये हाइपोटेनस। AC हो गया हाइपोटेनस, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट साइड AC है, वो हमारा हाइपोटेनस हो गया। मैं बोला कि बेटा एक बात बताओ कि जो हाइपोटेनस के साथ दूसरा कौन सा साइड है जो एंगल बना रहा है, बोलता है सर AB है, और तुरंत ये भी बोलता है कि सर मुझे समझ आ गया, आपने बोला था कि हाइपोटेनस के साथ दूसरा साइड जो भी एंगल बनाने में हेल्प करेगा वो साइड आपका एडजेसेंट हो जाएगा। तो इस बार एडजेसेंट कौन सा हो गया,
ए बी, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस के साथ कौन सा मिलके एंगल बना रहा है, साइड ए बी, तो जो साइड मिलके एंगल बनाता है वो दूसरा साइड हाइपोटेनस को छोड़ के वो क्या होता है, एडजेसेंट। अब वो बच्चा बोलता है सर मुझे एक बात और समझ में आई, मैंने बोला क्या, कि सर ये थीटा के ऑपोजिट में है ना ये बीसी, तो ये बीसी हो जाएगा ऑपोजिट, ये बीसी हो गया ऑपोजिट, ठीक है। चलो इतना समझ आया, ठीक है। देखते हैं उसके बाद रेशियोज। रेशियोज क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, किसी भी दो साइड को का रेशियो। जैसे मैंने एक बार ले लिया ऑपोजिट और हाइपोटेनस, एक रेशियो बना, क्या रेशियो बना, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। मैंने एक रेशियो ले लिया एडजेसेंट और हाइपोटेनस, एडजेसेंट, और उसको दूसरा हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया। तीसरा मैंने ले लिया एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, या फिर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कोई भी रेशियो आप ले लो, कैसे भी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ले लिया। तो मैथमेटिशियन ने इसका नाम रख दिया कि आप कैसे हर बार यही बोलोगे, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो उन्होंने बोला कि इस रेशियो को बेटा तुम क्या बोलो, साइन थीटा, इस रेशियो को क्या बोलो, कॉस थीटा, इस रेशियो को क्या बोलो, टेन थीटा। एक्चुअल में साइन, कोसाइन, टेंजेंट ऐसा होता है, पर हम घर के नाम में जैसे यूज करते हैं वैसे इसका शॉर्ट फॉर्म है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो ये हो गया, लिख लिया मैंने तीनों रेशियो। अब एक बच्चा बोलता है कि सर आपने जो ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस लिखा है ना, ऐसा लिखा, वो बात तो चलो मुझे समझ आया, पर क्या मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूं ना, मतलब मैं ऊपर लिखूंगा हाइपोटेनस, नीचे लिखूंगा ऑपोजिट। मैं बोला बिल्कुल लिख सकते। फिर वो बोलता है कि सर नीचे वाले को भी मैं ऊपर लिखूंगा हाइपोटेनस, नीचे लिखूंगा एडजेसेंट। मैं बोला ये भी हो सकता है। फिर बोलता है कि सर ऊपर वाले को लिखूंगा एडजेसेंट और नीचे वाले को लिखूंगा ऑपोजिट। मैं बोला ये भी हो सकता है। बोलता है अब नाम बताओ मुझे। तो मैं नाम क्या बताऊं, पहले से ही नाम डिफाइन है कि जब हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट होगा उसको हम बोलते हैं कॉसेक थीटा, जब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट होगा उसको बोलते हैं सेक थीटा, और जब एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट होगा उसको बोलते हैं हम कॉट थीटा। तो अब वही बच्चा बोलता है मेरे को कि सर आपने तो लिख दिया नाम कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, लेकिन एक बात तो आपने बताया ही नहीं। मैंने बोला क्या, कि सर ये तो उल्टा लिख रहे हो ना, देखो ऑपोजिट को नीचे डाला, हाइपोटेनस को ऊपर लिया, एडजेसेंट को नीचे डाला, हाइपोटेनस को ऊपर लिया, आप रेसिप्रोकल कर रहे हो ना। तो मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या 1 अपॉन कॉसेक होगा क्या, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है क्या। मैं बोला हाँ। तो बोलता है फिर कॉस का भी रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक होगा। मैं बोला हाँ बिल्कुल ये भी सच है। फिर बोलता है कि टेन का भी रेसिप्रोकल कॉट होगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल ये भी सच है। मतलब ये तीन आप ध्यान रखेंगे कि साइन को ही उल्टा करके लिखा तो नाम आ गया कॉसेक, कॉस को उल्टा करके लिखा रेसिप्रोकल करके तो आ गया सेक, और टेन को रेसिप्रोकल किया तो कॉट। तो क्या साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल, कॉस सेक का, टेन कॉट का। इसी आइडेंटिटी को आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फॉर्म को चेंज कर सकते हो। कैसे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1। इन दोनों को भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 कर सकते, आराम से कर सकते हैं। यही आइडेंटिटी बदल गई। एक बच्चा बोलता है कि सर हम एक काम और कर सकते हैं। मैं बोला क्या कर सकते हो। बोलता है कि ये कॉसेक को भी हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अरे तो लिख ही सकते हैं ना, ये कॉसेक को ऊपर लेंगे, साइन को डिनोमिनेटर में। इस रेशियो को भी बोलता है मैं लिख सकता हूं बदल के। मैं बोला लिखो, तो बोलता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको भी बोलता है कॉट को भी मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन थीटा। ये सब तो आपको आता होगा, आता है ना। चलो यही सारी चीजों का यूज हम करेंगे और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, समझ आया।
चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारी छोटी सी बातें बेसिक्स थी जो मैंने आपको रिकॉल कराया। आपको लगता है कि ये सब मुझे वापस पढ़ना चाहिए थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो आप कमेंट करो, मैं वापस फिर से कर लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल तो देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है इफ sin थीटा इक्वल टू 7/25। जैसे मैंने देखा sin थीटा इक्वल टू 7/25, मेरे दिमाग में बल्ब जला। क्या जला कि सर आपने तो पढ़ाया था sin थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। आपने क्या पढ़ाया था? sin थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो sin थीटा इक्वल टू 7/25 है, क्या ये 7 ऑपोजिट होगा और क्या ये 25 हाइपोटेनस होगा? होना तो चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लिया करो हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए। इसको नाम देंगे ए, बी और ये सी। अब ये जो एंगल थीटा है उसको मैं कहीं भी दिखा सकता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग देखो, मैं चाहे तो यहां दिखाऊं, आप चाहो तो ऊपर दिखाओ ए के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ध्यान से कि एडजेसेंट कौन सा होगा और ऑपोजिट कौन सा होगा। तो मैंने sin थीटा को यहां दिखाया एंगल सी के पास, दिखा दिया, बहुत बढ़िया। अब मैं मान लेता हूं कि लेट, देखो बेटा एक बात बताता हूं मैं आपको कि ये 7/25 रेशियो है, वैल्यू नहीं गिवन है, रेशियो है। तो रेशियो है तो ये ऐसा भी तो हो सकता था कि इंटू 2/2 रहा हो पहले, ये ऐसा भी तो हो सकता था इंटू 5/5 रहा हो पहले और कैंसिल आउट करके हमने 7/25 लिखा है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे कि लेट ए बी इक्वल टू 7k एंड AC इक्वल टू 25k where k is a positive, k कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, where k is positive, कोई भी k पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया? जो भी रेशियो गिवन है उसको आप मान लो कि लेट ए बी, एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे मार्क्स नहीं कटेंगे इसलिए, अदरवाइज आप अगर सिर्फ 7 और 25 लोगे रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि ए बी इक्वल टू 7k, की जगह पे कोई दूसरी भी वैल्यू लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर के लेना बुक में प्रेफर करता है। तो क्या हो गया, ध्यान से सुनो, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए वैसा लग रहा है। अभी देखो धीरे धीरे और करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप यूं कर लोगे विंडो में। तो sin थीटा इक्वल टू 7/25 है, तो sin क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। थीटा ये है तो ये हो गया आपका एडजेसेंट, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, तो ये ऑपोजिट, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 7k। हाइपोटेनस यानी AC की वैल्यू हो गई 25k। समझ में आया क्या इतना? एडजेसेंट थीटा जिसके ऊपर हुआ हाइपोटेनस को छोड़ के वो एडजेसेंट। तो हमें क्या साइन में क्या लिखना है? साइन थीटा का रेशियो दिया है, मतलब ऊपर वाला वैल्यू ऑपोजिट, नीचे वाला वैल्यू हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट की जगह पे मैंने लिख लिया 7k और हाइपोटेनस की जगह पे 25k। अब वो बच्चा बोलता है कि सर मैं कर लूंगा इसके आगे, मैंने बोला क्या करोगे? बोलता है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? सम ऑफ टू साइड्स, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। तो कौन से दो साइड का सम? जो दो साइड 90 बनाता है। मतलब पाइथागोरस का कहना है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड के सम के। तो ये AC हाइपोटेनस था, उसका स्क्वायर कर दिया, वो बराबर है किसके? बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम के। तो बचा हुआ दो साइड कौन था? AB, तो उसका स्क्वायर, BC तो उसका स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर का सम AC स्क्वायर के बराबर है, कर दिया। AB स्क्वायर देखो कितना है? 7k, तो इसका स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना है आपको नहीं पता, वो तो फाइंड करना है। AC स्क्वायर कितना है? 25 का स्क्वायर।
25k का स्क्वायर, ठीक है। 7k का स्क्वायर हो जाएगा 49k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर मतलब 625k स्क्वायर। 25 के स्क्वायर 625 और k स्क्वायर है तो k स्क्वायर। अब आपको BC फाइंड करना है तो आप क्या करो, ये 49 को राइट में लेके जाओ तो प्लस 49 से क्या हो जाएगा माइनस 49। सो BC स्क्वायर इक्वल टू 625k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर। यहां पे लिखता हूं लेफ्ट में BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो रूट अंडर, यहां पे BC स्क्वायर था, मैं क्या करूंगा स्क्वायर को हटाना है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 625k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625 में से 49 गया, कितना हो जाएगा 576k स्क्वायर। 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24, और k स्क्वायर का रूट से बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा k, मतलब BC की वैल्यू क्या मिल गई आपको 24k। अब बाबू एक बात बताओ मुझे कि आपको जब सारे रेशियोज पता है और ट्रायंगल के तीनों साइड्स का भी आपको मिल चुका है तो आप क्या रेशियो नहीं लिख पाओगे। पूछा है क्या cos थीटा बताए, तो हम यहां पे लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है देखो ना 24k, तो 24k। हाइपोटेनस क्या है 25k, 25k। इस k से k कैंसिल आउट, cos थीटा मिल गया आपको 24/25। आपको हर क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि एक रेशियो गिवन है और बाकी फाइंड करने हैं, आप क्या करो इमीडिएट क्या करो कि उस रेशियो के हेल्प से ट्रायंगल का तीसरा साइड पता कर लो। एक बार आपको इस ट्रायंगल का तीनों साइड पता हो गया, रेशियो लिखना मिनटों में काम है, आप 2 मिनट में लिख लोगे। जैसे मैं देखो एक बार फाइंड कर लिया तो अभी कितने भी रेशियो पूछे, 2 पूछा उसने, अगर 6 रेशियो भी पूछा, 5 रेशियो भी पूछा, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी पूछा तो मैं आराम से लिख सकता हूं। tan थीटा क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या है देखो 7k, एडजेसेंट क्या है 24k, k से k कैंसिल आउट, आंसर आ गया 7/24। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आया समझ में। चलो एक क्वेश्चन और सेकंड देखते हैं, सेम काम सेकंड क्वेश्चन में भी करना है, एक बार फिर से करके आपको दिखाता हूं, समझ आएगा। तुम जाने मन है जाने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है tan थीटा इक्वल टू 3/4। अब एक बच्चा बोलता है, वापस वही बच्चा मेरे को बोलता है कि सर sin थीटा क्या था ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, पर tan थीटा तो होता है अपना ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मैं बोला बिल्कुल सही बात है, लिख लो जरा सा tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब वो बच्चा बोलता है सर इस बार हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद ट्रायंगल बनाएंगे क्या। मैं बोला हाँ बिल्कुल ट्रायंगल बनाएंगे, ये लो बना लिया ट्रायंगल, ट्रायंगल का नेमिंग भी कर दिया। एक एंगल कोई सा भी थीटा लेना है तो चलो मैं इसी एंगल को वापस से ले लेता हूं थीटा। आप चाहे तो ए को भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन में tan C tan A गिवन रहता तो वही एंगल लेते, पर जब थीटा लिखा है तो आप कोई भी एंगल ले सकते। ले लिया मैंने। अब देखते हैं tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, रेशियो होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो बाबू एक बात बताओ कि ये क्या हो जाएगा अपना एडजेसेंट और ये क्या हो जाएगा ओपो, हो गया ऑपोजिट, क्योंकि ये हाइपोटेनस के साथ जो साइड एंगल बनाता है वो तो एडजेसेंट होता है, तो बचा हुआ ऑपोजिट साइड ऑपोजिट। क्लियर है इतना है। फिर से वही पिछले क्वेश्चन जैसा वो बच्चा लिख के रेडी है भाई, क्या पता है मालूम क्या लिखा है, लेट ऑपोजिट इक्वल टू ऑपोजिट, या फिर बोल सकते हैं लेट ए बी इक्वल टू 3k एंड
BC equal to 4K where K is positive। आपको ये लिखना है, क्यों लिखना है? क्योंकि एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं लिखोगे थोड़े से मार्क कटने के चांस रहते हैं। तो आप बराबर लिखो, स्टेप वाइज लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स फुल मिलेंगे आपको, स्टेप वाइज लिखो। जैसा मैं कर रहा हूं एज इट इज आपने अगर बोर्ड में कॉपी किया, एक मार्क्स भी नहीं कटेंगे। तो लेट ए बी इक्वल टू 3K, ये ऊपर वाला हो गया हमारा ए बी यानी ऑपोजिट, नीचे वाला हमारा हो गया क्या? एडजेसेंट। तो हम मिटा देता हूं एडजेसेंट को, ये हो जाएगा 4K। अब वो बच्चा बोलता है कि सर मुझे समझ आ गया आप क्या करने वाले हो, एक साइड आपके पास है, दूसरा साइड आपके पास, आप पाइथागोरस लगाओगे। तो बिल्कुल पाइथागोरस लगाएंगे, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर होगा अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। तो अदर टू साइड है AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, इन दोनों का सम। AC स्क्वायर फाइंड करना है, तो एज इट इज लिखेंगे AC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना दिया है 3K, तो 3K का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4K, तो 4K का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर। AC इक्वल टू क्या होगा, दूसरे साइड हो जाएगा रूट, मतलब 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। कोई बच्चा भी बता देगा कि सर 25K स्क्वायर। अब 25K स्क्वायर को अगर रूट से बाहर निकालो तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5K स्क्वायर का रूट हो जाएगा K, तो 5K। मतलब AC मिल गया आपको कितना 5K। वो बच्चा नाचता हुआ मेरे पास आया, बोलता है सर अब हम सब कुछ कर लेंगे क्योंकि ट्राइंगल का तीनों साइड अब हमें पता है। मैं बोला करके बताओ फिर। बोलता है सेक थीटा लिखना है सर, सेक थीटा क्या होता है? मैं बोला क्या होता है बाबू बताओ। बोलता है कि सर सेक कॉस का ऑपोजिट होता है, और सेक की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहां हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनस है AC, एडजेसेंट है BC। तो AC है 5K, BC है 4K, तो 5/4, K से K कैंसिल आउट, रेशियो मिला 5/4। हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा है। कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ओके ठीक है। ये बाजू में कॉस भी आ गया। कॉस को तो 1 मिनट में लिख देंगे, डायरेक्ट ऑपोजिट ही लिख सकते हैं 4/5। और अगर आप रेशियो से लिखना चाहते हो तो रेशियो से लिखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट क्या है 4K, हाइपोटेनस है 5K, K से K गुजर गया, क्या बचेगा 4/5। देखो सेम आंसर आया। तो दोनों कर सकते हो आप। कितना आसान है ना रेशियो निकालना, आ रहा है समझ में? चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान है ट्रिगोनोमेट्री, आप अगर सॉल्व करोगे तो आराम से आप पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अरे cot थीटा इक्वल टू 40/9, जैसे दिखा cot थीटा वो बच्चा फिर से नाचता हुआ मेरे पास आया, मेरे को बोलता है क्या पता है सर सुनो ना, ये जो cot थीटा है ना इसकी वैल्यू देखो आपने पढ़ाया था मुझे क्या एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, क्योंकि ये 10 का उल्टा है। 10 होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट और कॉट क्या होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। 10 का उल्टा है, 10 क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट और कॉट उल्टा है तो हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। हो गया। अब क्या बोलता है वो कि सर वो ट्रायंगल बना लो ना, बना लो जल्दी से, मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। बोला ओके भाई बता। वो मेरे को बता रहा और मैं बना रहा हूँ कि ट्रायंगल ABC बना लिया। अब वो बोलता है कि सर कहीं भी एक एंगल थीटा ले लो, क्योंकि थीटा तो हम कहीं भी ले सकते हैं ना, कुछ एंगल डिफाइन नहीं है क्वेश्चन में कि A लेना है C लेना है, आप थीटा कहीं भी ले लो, चाहो तो C पे ले लो या A पे। तो मैंने बोला मैं C पे लेता हूँ, ले लिया C पे। ओके अब वो बोलता है पिछले क्वेश्चन के जैसा ये ऊपर वाला आपका एडजेसेंट है, नीचे वाला ऑपोजिट है, तो यहां पे लिखो लेट
एडजेसेंट कौन सा बनेगा इस बार, BC और ऑपोजिट AB। तो एडजेसेंट यानी BC इक्वल टू 40K, ऑपोजिट AB है तो AB क्या हो जाएगा 9K, वेयर K is positive, K is positive। अब लिख देता हूं यहां पे एडजेसेंट की जगह पे 40K, ऑपोजिट की जगह पे 9K। वो बच्चा फिर से बोलता है कि क्या सर क्यों वेट कर रहे हो, जल्दी से निकाल दो ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो लगाओ ना यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैंने बोला ओके अभी लगाता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर से बोल रहा हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस तो अंडरवर्ल्ड में बच्चा बता देगा कि हाइपोटेनस क्या होता है, AC है लॉन्गेस्ट साइड। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम के। तो बचा हुआ दो साइड कौन है, AB, तो AB का स्क्वायर और सम किसके साथ, दूसरे साइड यानी BC के स्क्वायर। AB कितना है 9K, तो 9K का स्क्वायर कर दिया। BC कितना है 40K, तो 40K का स्क्वायर कर दिया। 9K हो गया 81K स्क्वायर प्लस 1600K स्क्वायर रूट अंडर। अब 81K प्लस 1600K स्क्वायर कितना हो जाएगा 1681K स्क्वायर। अब 1681 का अगर आप रूट अंडर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो रूट अंडर भी निकालना मैं आपको मिनटों में बता रहा हूं क्या करेंगे। दो का पेयर बना लिया, इधर से आप डिवाइड करना चालू करो। कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको दो बार उसी नंबर से, मतलब जैसे मैंने 4 लिया तो 4 को 4 से, 2 लिया तो 2 को 2 से, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 16 आए या उससे कम आए। तो मुझे मिल गया है 4, तो 4 4 जा 16। इन दोनों को माइनस करेंगे 0 आएगा, इन दोनों को ऐड करके यहां लिखेंगे 4 + 4 8। 81 ये नीचे आ जाएगा डायरेक्ट। 8 के ऊपर ऐसा कौन सा नंबर लिखूं जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 81 मिले। तो 1 अगर मैं रखता हूं तो 1 को इसी से मल्टीप्लाई करने पे 81 1 जा 81, तो यहाँ आ गया 1, तो ये हो गया 0। तो आपको आंसर क्या मिला 41, मतलब इसका स्क्वायर रूट हो गया 41 K स्क्वायर का K। तो जो हाइपोटेनस मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा 40K। बच्चे लगे नाचने, बोलता है कि सर एक बात बताऊं क्या, अगर मुझे तीनों साइड ट्रायंगल का पता चल गया तो रेशियो आप बोलो मैं ये चुटकी में बताऊंगा। तो मैं बोला कि बेटा एक बात बताना ये कॉसेक का क्या होगा। बोलता है सर कॉसेक जो है ना साइन का ऑपोजिट होता है, साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। तो हाइपोटेनस यहां पे क्या है 41 है बेटा, 41। तो ये हो जाएगा 41K डिवाइड बाय ऑपोजिट क्या है 9K, तो 9K, K से K कैंसिल आउट, 41/9 आ गया रेशियो। साइन थीटा लिखना है, कॉसेक का ऑपोजिट होता है साइन, में डायरेक्ट लिख दूंगा 9/41। आप पूरा सॉल्व करके लिखोगे कॉसेक का उल्टा साइन, तो 9/41। बहुत टफ है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। समझ आ रहा है क्या, आ रहा होगा, इतना भी हार्ड नहीं है या इतना भी खराब हम नहीं बता रहे हैं। हाँ क्या, चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को देखते ही कई बच्चे डर जाते हैं, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आराम से देखो, आराम से मैं बोलूंगा 4x - 3 = 0 है, आप नाचते हुए बता दोगे कि 4x = सर 3x = 3/4। तो बाबू रे कि जब इस 3 को आप राइट में ले जा सकते हो तो इसको भी लेके जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा = 0 है। इस माइनस को उठा के राइट में लेके जाऊंगा, हो जाएगा प्लस, तो मैं करूंगा 5 sec थीटा = ये इधर गया 12 cosec थीटा। बहुत अच्छे, इस 5 को उठा के राइट में लेके जाएंगे, इस cosec को उठा के लेफ्ट में लेके आएंगे।
बात समझ में आ रही क्या? ये 5 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो sec थीटा इक्वल टू 12 cosec थीटा डिवाइड बाय 5। ये cosec थीटा यहाँ मल्टीप्लाई है, अगले स्टेप में मैं उसको इधर लेके आऊंगा, तो sec थीटा इक्वल टू अपॉन cosec थीटा इक्वल टू होता है 12 बाय 5 हो गया। एक बात बताओ कि ये जो sec है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1 अपॉन cos थीटा। ये जो cosec है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू 12 बाय 5। एक एक स्टेप आराम से जा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। अब एक बात बताओ, जो भी चीज डिवाइड में होता है उसको जब हम मल्टीप्लाई में लेते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1 अपॉन cos थीटा को एज इट इज रखते हैं, इस टर्म को डिवाइड से उठा के मल्टीप्लाई में ला रहे हैं तो sin थीटा अपॉन 1 हो जाएगा इक्वल टू 12 बाय 5 पहले से था। 1 से तो कोई मतलब नहीं है, sin थीटा अपॉन cos थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 बाय 5। और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू 12 बाय 5। अब आप नाचो गाओ झूमो, क्योंकि ये तो वही रेशियो मिल गया जहां पे बच्चा मेरे को क्या बोलता है कि सर tan थीटा इक्वल टू 12 बाय 5 गिवन है ना, इसका मतलब आपने मुझे क्या पढ़ाया था पहले? tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एक ट्राइंगल बना लो ना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल थीटा ले लो, तो मैंने इसी एंगल को वापस से थीटा ले लिया। अब वो बोलता है कि सर ये तो एडजेसेंट हो जाएगा, क्योंकि थीटा के साथ हाइपोटेनस के साथ मिलके एंगल बना रहा है थीटा, हाइपोटेनस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये साइड एडजेसेंट हो गया। ये थीटा के ऑपोजिट है तो ये हो जाएगा ऑपोजिट साइड। तो जो यहाँ पे आप ऑपोजिट लिख रहे हो ना, मतलब ये जो 12 है वो ऑपोजिट होना चाहिए, तो आप मान लो ना लेट 12 के इक्वल टू AB। ये नीचे वाला एडजेसेंट होना चाहिए, तो आप मान लो ना लेट BC इक्वल टू 5K। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 12K, यहाँ पे लिख देता हूँ एडजेसेंट को मिटा देता, आप तो समझ गए होंगे 5K। अब मुझे दो साइड तो है ट्राइंगल का, मुझे इतने रेशियोज लिखने हैं, सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, तो कैसे मैं इतने रेशियो लिख पाऊंगा जब तक कि मुझे थर्ड साइड पता ना चले। तो थर्ड साइड पता करने के लिए फिर से याद करेंगे पाइथागोरस बाबा को, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू बचे हुए दो साइड के स्क्वायर का सम, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12K का स्क्वायर प्लस 5K का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 12K यानी 144K स्क्वायर, 5 का 25K स्क्वायर। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 144K स्क्वायर प्लस 25K स्क्वायर, और AC इक्वल टू आपको मिल जाएगा 169K स्क्वायर। AC इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और K स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो K, यानी AC मिल गया आपको कितना? 13K। अब आपके पास तीनों साइड का वैल्यू है, कोई भी रेशियो आंख बंद करके लिखो। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। कॉस का उल्टा, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस कितना है? देखो 13K, एडजेसेंट है 5K, K टू K कैंसिल आउट, बच गया रेशियो 13/5। कॉस का रेशियो सेक का उल्टा होता है, डायरेक्ट लिखूंगा मैं 5/13, आप पूरा सॉल्व करके लिखोगे। साइन क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट कितना होता है? 12K, हाइपोटेनस है 13K, K टू K कैंसिल आउट, 12/13 आपको मिलेगा सॉल्व करके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। बहुत आसान है,
टफ नहीं है ना, लग रहा है क्या टफ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ झूठ मत बोलो, टफ नहीं है, ध्यान से करो हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि बहुत आसान से हो रहा है, आसान है, उतना टफ नहीं है, ठीक है, इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा। कैसे करेंगे देखो जरा। tan थीटा इक्वल टू 1 बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, ट्रिगोनोमेट्री का टेबल आपको याद नहीं है क्या? बताता हूं, देखो 2 मिनट लगेगा, देख लो। ट्रिगोनोमेट्री का जो टेबल है वो क्या है? थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री, और यहां पे किसकी किसकी वैल्यू है? साइन, कॉस, टेन। ये 3 अगर मुझे पता है तो बाकी के 3 में ऑपोजिट करके रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे। तो साइन की एक वैल्यू लर्न कर लो आप, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, ये एक वैल्यू आप लर्न कर लो साइन की, हो जाएगी, एक टेबल है, एक रो है, आराम से हो जाएगा। कॉस को क्या करो, उल्टा लिखो, यहां से मतलब लास्ट की वैल्यू फर्स्ट में डालो, बस हो गया। फर्स्ट अगर याद है तो हम कर लेंगे, 90 को पहले लिखो 1, दूसरे को बाद में, तीसरे को उसके बाद, चौथे को और बाद में, और फिर 0 को। साइन और कॉस हमारा बन गया, रेडी है। tan क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अगर साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो तो मुझे tan मिल जाएगा। तो देखो 0 डिवाइडेड बाय 1, 0, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको? 1/√3। यहां पे इन दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 अपॉन 1/2, क्या मिलेगा आपको? 1। यहां पे देखो √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या मिला आपको? √3। तो डिनोमिनेटर ये दोनों को सिर्फ डिवाइड करके आप ला सकते। 1 डिवाइडेड बाय 0, 0 डिनोमिनेटर में आया, मतलब नॉट डिफाइंड। वैल्यू आपके पास है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे और ये लेंगे। देखते हैं कैसे। tan थीटा इक्वल टू 1 है। अब एक बात बताओ, इस टेबल को देख के बताओ tan कितने की वैल्यू 1 है? तो एक बच्चा बोलता है सर सर tan 45 की वैल्यू। तो मैं यहां पे लिखूंगा tan 45, मतलब tan थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू tan 45, मतलब tan थीटा इक्वल टू tan 45। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। थीटा मिल गया हमें क्या? 45। अब यहां जहां भी है उन सबको मैं रिप्लेस कर दूंगा थीटा को 45 से, मतलब साइन 45 प्लस कॉस 45 डिवाइड बाय सेक 45 प्लस कॉसेक 45, कॉसेक 45। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। ये देखो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 डिवाइड बाय सेक 45। कॉस का उल्टा होता है, तो सेक 45 क्या हो जाएगा? √2, और कॉसेक 45 √2। साइन क्या होता है? 45 1/√2, तो कॉसेक उल्टा हो जाएगा, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2। अब उसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो, 1/√2 प्लस 1/√2 डिवाइड बाय √2 प्लस √2। कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को पहले? तो देखो क्या हो जाएगा, बेस सेम है यानी √2, 1 प्लस 1 2,
डिवाइड बाय रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2, 2 रूट अंडर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होके ऊपर जाएगा, ये इतना, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड से अगर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो क्या लिखोगे 2 अपॉन रूट अंडर 2 इंटू 1 अपॉन 2 रूट अंडर, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये 1 बाय रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, क्या होता है 1 बाय रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 1 बाय रूट 4, मतलब 1 बाय, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 1 बाय। एक तो ऐसे कर सकते हो और एक अपना वो पुराने टेक्निक से भी कर सकते हैं जो आप सीख रहे थे, तो देख लो जो आपको ठीक लगे आप उससे करना। पुराना टेक्निक कौन सा, ट्रायंगल बना के, तो tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसको मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन 1, आराम से बोल सकते हैं। वो बच्चा बोलता है कि सर tan थीटा का मतलब आप बोले थे ना ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो एक ट्रायंगल बना लो सर, मैंने बना लिया, ये एंगल को थीटा ले लो सर, ले लिया, तो ए बी सी। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब ऑपोजिट आपका एडजेसेंट तो ये हो जाएगा, थीटा हाइपोटेनस के साथ है तो ऑपोजिट ए बी, तो उसने बोला कि मान लो लेट ए बी इक्वल टू 1 के, ये देखो 1 है तो 1 इंटू के, एंड बी सी इक्वल टू 1 के, तो इसको डायरेक्ट के भी लिखो तो भी चलेगा, तो ये हो गया आपका 1 के और फिर या फिर 1 के लिखो, ये हो गया 1 के। अब मुझे अगर हाइपोटेनस पता चल जाएगा तो मैं वो रेशियो निकाल के वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी कितना है 1, तो 1 के का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 1 के, तो 1 के का स्क्वायर, तो यहां से आपको मिलेगा 2 के स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू रूट अंडर 2 के स्क्वायर, के स्क्वायर से के बाहर आ जाएगा तो रूट अंडर 2 के, मतलब ए सी आपको मिला रूट अंडर 2 के। अब आप ये सारी रेशियो लिख लो और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस यानी 1 के अपॉन रूट अंडर 2 के से के कट गया 1 बाय रूट अंडर 2, cos थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस यानी 1 के अपॉन रूट अंडर 2 के से के कट जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 2, साइन का उल्टा cosec क्या हो जाएगा रूट अंडर 2, sec क्या हो जाएगा रूट अंडर 2, और यही सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो हो जाएगा। देखो ये सेम आया ना यहाँ पे जो मैंने पहले किया था, तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ टाइप के क्वेश्चन है। कैसे टाइप के क्वेश्चन है, प्रूफ टाइप के। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ जुगाड़ बताऊंगा, आप उतना फॉलो करना 75 to 80% क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। चलो प्रूफ वाले क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहां पे लिखो पहला, चेक आइडेंटिटी। चेक आइडेंटिटी क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन दिखा आइडेंटिटी चेक करेंगे कि मैच कर रहा है क्या, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बैठ रहा है क्या, अगर बैठ रहा है तो ओके, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो कौन सी आइडेंटिटी आप चेक करोगे, वो 3 आइडेंटिटी है, मैं आपको लिख के देता हूं। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
ये 3 आइडेंटिटी आपको देखते ही क्वेश्चन को चेक करना है कि क्या एज इट इज यही गिवन तो नहीं है। अगर गिवन है तो 1 से रिप्लेस कर लेंगे, बदल करके रिप्लेस कर लेंगे, सफल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर है तो पहला काम आपका ये है। जैसे ही प्रूफ वाले क्वेश्चन दिखेंगे और ये सेम काम मैं करूंगा अभी क्वेश्चन प्रूफ करने के टाइम पे, तो आप देखना। सेकंड, अगर ये तीनों मैच नहीं हो रहा है, अगर ये तीनों मैच नहीं हो रहा है तो हम करेंगे कन्वर्ट इन बेसिक फॉर्म, कन्वर्ट ऑल, या फिर कन्वर्ट इन बेसिक फॉर्म। अब आप सोचोगे कि ये बेसिक फॉर्म क्या है, तो बेसिक फॉर्म है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कन्वर्ट इन बेसिक फॉर्म मतलब इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सारे वैल्यू को, टेन को, कॉट को, सेक को, सेक सबको बदल देंगे साइन और कॉस में। इसके बाद भी अगर नहीं जम रहा है तो करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब कैसा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब, ठीक है। और एक स्पेशल टाइप का रूट वाला क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर रूट लगा रहेगा। तो स्क्वायर रूट अगर गिवन है, ये स्क्वायर रूट अगर गिवन है, स्क्वायर रूट अगर गिवन है तो उसके अंदर की वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे। मैं क्या बोला, ये 75-80% क्वेश्चन में लगेगा, रिमेनिंग 20% थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। तो जो 75-80 आप करने लगोगे तो थोड़े से प्रॉब्लम में आप बता करके, सॉल्व करके कैसे भी कर लोगे, ठीक है। तो ये जो रूट लगा रहेगा, तो जैसे रूट गिवन है आप क्या करोगे, उसको रैशनलाइज। किसको रैशनलाइज, रूट के अंदर की वैल्यू को, रैशनलाइज इन द डिनोमिनेटर, ठीक है, रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो ये 4 से लेकर के हम आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। आ रहा है समझ में? चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि मैंने जो बताया सच में मैच कर रहा है क्या। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। एलएचएस ले लेते हैं, आरएचएस क्वेश्चन है, यहां पे एलएचएस लिया है सिर्फ। चेक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सर, आइडेंटिटी तो मैच नहीं कर रहा है तीनों में से कोई सा भी। ओके, सेकंड देखो, कन्वर्ट इन बेसिक फॉर्म। क्या सर, पहले से ही साइन कॉस में है और अब क्या उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, थर्ड में देखो ना बेटा, क्या है, सिंप्लीफाई। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, cos थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना आप, सॉल्व करते हो ना, ऐसे ही करते ना सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई और ये दोनों आपस में, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। अब वो बच्चा बोलता है कि सर आइडेंटिटी दिख गई, ये पहली वाली आइडेंटिटी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 और डिनोमिनेटर कॉस थीटा एज इट इज रह जाएगा। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एग्जाम में आपको ब्रैकेट में साइड में लिखना भी है कि आपने ये यूज कहां से किया, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो जैसे ही हमने ये किया, सिंप्लीफाई किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। आरएचएस प्रूव्ड, पहला क्वेश्चन हो गया। लग गया जुगाड़, लग गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, एलएचएस लिखते हैं सबसे पहले। cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। मैंने आपको जो सिखाया है उसमें है चेक आइडेंटिटी। गया बच्चा चेक करने को आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ना। सर आइडेंटिटी मैच नहीं कर रही। अरे बाबू आइडेंटिटी मैच कर रही है, देखो कैसे। इसको अगर मैंने फॉर्म चेंज किया तो sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये tan माइनस है
राइट में जाके हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्म को आप बदल भी तो सकते हो। तो देखो यहाँ पे यही दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी दिख गई क्या आपको? तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या करूंगा, बदल के लिख लूंगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अब एक बच्चा बोलता है कि सर सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसको एक काम करो, कॉस स्क्वायर थीटा को सेक को बदल के लिख लो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने जैसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, वो बच्चा बोलता है सर अब देखो कॉस से कॉस कट जाएगा ना, 1 आया ना, आरएचएस हो गया ना, प्रूव्ड। आइडेंटिटी आप इधर उधर चेंज करके लिख सकते हो। तो 10 को राइट में भेजा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्वेश्चन में था, रिप्लेस कर लिया सेक से। सेक का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉस, और यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ ब्रैकेट में हम लिखेंगे भी cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर लिया, आरएचएस हो गया प्रूफ। कितना आसान है प्रूफ वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। जुगाड़ मैच हो रहा है, हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, चेक आइडेंटिटी। सर यहाँ पे रूट है, आइडेंटिटी कहां से मैच होगा, नहीं होगा, वो भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट इन बेसिक फॉर्म। सर पहले से ही साइन और कॉस में है, कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई के नीचे में रूट भी तो दिखा, और जैसे रूट दिखा बच्चा बोलता है कि सर समझ गया, वो 4th में आपने लिखवाया था ना कि जब स्क्वायर रूट हो तो अंदर की वैल्यू को रेशनलाइज करते हैं। तो आप लिखो एलएचएस, मैं बताता हूं क्या करेंगे। रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। तो ये जो रूट के अंदर की वैल्यू है उसको रेशनलाइज करेंगे इनटू, रूट पूरा रहेगा, हाँ, रेशनलाइज का मतलब है कि ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो साइन होता है उसका ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में भी, 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में भी, और इन दोनों को लेकर के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है इतना? ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये होता है 1 माइनस साइन थीटा, 2 बार आया तो ले लिया मैंने स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी। ये देखो ये 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये बिल्कुल वैसी फीलिंग दे रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप क्या लेते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे साइन है, तो आप क्या लोगे, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, क्या प्रूफ करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करना है। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये स्क्वायर से अच्छा एक काम करो, रूट अलग कर लो, पहले रूट को अलग कर लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये रूट अलग लिख लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग लिख लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे पता चला सर आपको, तो सर मुझे यहां से पता चला ये वाली आइडेंटिटी से कि अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं तो ये 1 राइट में रहेगा, ये साइन उधर जाकर के माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे था, मैंने रिप्लेस कर लिया cos स्क्वायर थीटा से। चेंज करेंगे, ऊपर देखो ये रूट ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ cos थीटा आएगा। रूट के अंदर अगर 2 का स्क्वायर है तो रूट से बाहर क्या आता है, रूट 4 इक्वल टू 2 आता है ना, सेम वैसा है। तो यहाँ पे रूट के अंदर cos थीटा इंटू cos थीटा है, तो एक cos बाहर आएगा, तो मैंने एक cos बाहर। अब ये cos दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब वो बच्चा फिर से मेरे को बोलता है कि सर 1 अपॉन cos होता है sec थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। यही हो गया आपका RHS प्रूव्ड। 1 अपॉन cos sec थीटा माइनस साइन अपॉन cos tan थीटा RHS प्रूव्ड। आ रहा है समझ में, आ रहा है,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th क्वेश्चन जैसे लिखा मैंने LHS सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। मैंने बोला कि जुगाड़ ढूंढो चेक आइडेंटिटी। तो चेक आइडेंटिटी करने में आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी को चेक करेंगे। तो वो बच्चा क्या किया, आइडेंटिटी को चेक किया, करने लगा चेक। बोलता है कि सर आइडेंटिटी मैंने चेक किया और आइडेंटिटी चेक करने के बाद जो है वो आइडेंटिटी तो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, वहां पे क्या करें। मैंने बोला सेकंड चीज देखो, कन्वर्ट इन बेसिक फॉर्म। बोलता है कि हाँ सर कन्वर्ट इन बेसिक फॉर्म तो हो सकता है, बिल्कुल होगा, करेंगे कन्वर्ट इन बेसिक फॉर्म। सेक थीटा किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का, तो लिखेंगे 1/cos थीटा, बीच में माइनस cos थीटा एज इट इज रख दो। कॉट किसका ऑपोजिट होता है, tan का, तो कॉट को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिक फॉर्म में, तो कॉट को लिखते हैं हम cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस tan को लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कैसे करोगे, ये 1 को 1 से, इस cos को cos से, और ये दोनों आपस में, तो 1 into 1 1 माइनस cos थीटा into cos थीटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में फिर से वही काम करने वाले हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, cos थीटा into cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा into sin थीटा sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा into cos थीटा। हो गया। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, वो वाली आइडेंटिटी से, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से, डिवाइड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई, ये देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी डायरेक्ट है अपने पास 1, तो यहां पे लेंगे 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहां पे देखो sin स्क्वायर थीटा है, नीचे sin है, तो sin स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2 sin, तो एक sin कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। ऊपर एक sin बचा है, तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा इनटू 1 अपॉन cos होता है sec थीटा। तो ये देखो आपका RHS प्रूव हो गया, tan थीटा इनटू sec थीटा। तो ये ऐसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, cot थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा। तो LHS cot थीटा, चेक आइडेंटिटी चेक किया, मैच नहीं कर रहा है, कन्वर्ट इन बेसिक फॉर्म हो सकता है, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको आता होगा, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin इंटू sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है आपके पास, sin थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे न्यूमरेटर को 1 कर दूंगा, डिवाइड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। अब एक बात बताओ, 1 अपॉन sin थीटा होता है cosec थीटा, 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा। यही आपका RHS है, देख लो RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। आ रहा है समझ में? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बाकी के 7 to 12 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप देख भी नहीं पाओगे, इसलिए लास्ट इस वीडियो को करते हैं।
इस क्वेश्चन में चेक करो आइडेंटिटी, नहीं मैच हुआ। बेसिक फॉर्म कर सकते हैं, ओके। सिंप्लीफाई करेंगे, ये करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। पर मैं आपको बताया था कि 75 to 80% प्रॉब्लम में आपका ये चलेगा, पर ये वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अलग करना है। क्या करना है? रेशनलाइज करना है। 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, रेशनलाइज करो। जो डिनोमिनेटर में साइन माइनस है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके, सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। ऊपर क्या हो जाएगा? sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय, नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो a स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, और ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है आपके पास जिसकी वैल्यू होती है 1। तो sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1, तो क्या हो जाएगा? sec थीटा प्लस tan थीटा, और यही आपका RHS है, हो गया प्रूफ। तो यहां जाके हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया है। रिमेनिंग 6 to 12 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।